Hello friends, welcome to Asha Online ESP classes. I am Shaita from Azamgarh, State UP. I am express my thought about some important CA questions. So let's go friends on the topic. As you know very well that nowadays there will be many types of exams which has a lot of subjects like as Hindi, English, Math, Science, Reasoning, GK, GS and CA. बट सी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट है ना फ्रेंड्स, सी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे कि हम जान सकते हैं कि बहुत ही स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे कंट्री में, तो बहुत सारे सब्जेक्ट भी होते हैं। तो उसमें सीए जो है, सीए पे जो ज़्यादा फोकस किया वो समझ लीजिए कि उसका क्वेश्चंस और उसके एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि सीए से ही आपका क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर पुटअप करता है। जैसे कि क्वेश्चंस 50-50 नंबर के दिए रहते हैं, तो 25-25 50-50 नंबर के आपको मिल जाते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड बेस्ड टू सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आज हम उसी पे अपना डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका दादर नगर हवेली व दमन दीव, इससे ये होता है कि ये ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप है जो कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है। इस ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप का यही उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? फ्रेंड्स यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स ये जो इन्होंने अरविंद सक्सेना का प्लेस लिया है, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जैसा कि हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन इनके बारे में कर दिए हैं, जैसे कि अधिकारियों ने कहा कि अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे, अधिकारियों ने कहा कि वह अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। अरविंद सक्सेना का कार्यालय शुक्रवार को यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में पूरा हो गया है। जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मई 2015 में यूपीएससी में सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। एक अधिकारी ने कहा कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। तो फिर अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ यूपीएससी में एक सदस्य की रिक्ति है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गांधीवादी तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 निम्न में से आईआईटी खड़गपुर को दिया गया है। तो इसमें ये फ्रेंड्स होता है कि इन्होंने जिसमें कि छुपे जैसे कि रहता है इसमें कि जिसे धूप में सूखने के लिए छोड़े गए कपड़ों से बिजली उत्पन्न की जाएगी और इस यंत्र को ऐसा यंत्र बना दिया गया है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि पुस्तक RAW ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ड ऑपरेशंस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं फ्रेंड्स यतीश यादव जी पुस्तक RAW ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ड ऑपरेशंस के लेखक हैं। सो फ्रेंड्स इसमें ये जो है ये आपका रॉ का मुख्यालय, जैसे कि RAW मीन्स रॉ, RAW मीन्स रॉ फ्रेंड्स ये रॉ है इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है ना फ्रेंड्स, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है। ठीक है फ्रेंड्स
तो ये नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1968 में हुआ था, है ना फ्रेंड्स, 1968 में हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष क्या है? सामंत गोयल हैं। कौन है इसके? सामंत गोयल हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है आपका कि 14वें नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड्स देखते हैं, जो हमने ये लगा दिया है अपने थॉट के लिए और अपने देश के प्रति इन इच्छा को उजागर करने के लिए, हमने ये जो है कि कुछ हमने अपने थॉट को एक्सप्रेस कर दिया है कि ये रोटी भी सस्ती नहीं है यारों, कोई ऐसे कमाने को दौड़ता है और तो कोई बचाने को दौड़ता है। तो सच बात है ये दोस्तों कि ये जो है आपका, ये जो हमने लिखा है ए नाइस लाइन जो कि लिखा है, ये जो है फ्रेंड्स, इसे अगर जो हम अपने मन में थॉट को विचार करें, थॉट करें, तो ये जो है नाइस लाइन बहुत ही अच्छा है, जो कि ये रोटी भी सस्ती नहीं है यारों, कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई बचाने को दौड़ता है। तो इस वर्ल्ड में सभी लोग इसीलिए ही दौड़ते हैं, भागे फिरते हैं, ये एक रोटी के लिए ही। और ये जो कर्म है, कर्म फ्रेंड्स बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि कर्म ही हमारा प्रधान होता है ना फ्रेंड्स, कर्म ही हमारा प्रधान होता है। अगर हम कर्म ना करें तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, सब इम्पॉसिबल ही नज़र आएगा। और जब तक कर्म रहेगा तब तक हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, बाय।